Hello students, in chapter number 3 matrices, let us start lecture number 3.3 part 1. आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपने जो क्लास 10th में स्टडी किया था उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल हो। ओके तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी कि जब आपके पास फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होंगी और इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम मींस m क्रॉस p। ओके तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल तब होगी जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होंगी। क्लियर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से जो चीज़ें आप लोगों ने क्लास 10th में करी हैं वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तो वो आपको हेल्प करेगा। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3। हमने 3 into 2 एक मैट्रिक्स ले ली, से 3 2 5 6 एंड 1 2 एंड दिस इज 3 into 2। और जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो रिजल्टेंट मिलेगा 2/2 मैट्रिक्स। दिस इज 2/2 क्योंकि फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम कंपैटिबल है, क्योंकि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो ये सेम है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको याद आएगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आता है A11 वाली लोकेशन पे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा A12 वाली लोकेशन, मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कहां पे आएगा A21 वाली लोकेशन पे। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां पे आएगा A22 वाली लोकेशन पे। एंड दिस इज मैट्रिक्स A into B। तो सबसे पहला नोट कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो सेम होनी चाहिए, सेकंड की ऑर्डर जो है वो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम होगा, और थर्ड इसके एलिमेंट फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1 1 लोकेशन पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 वाली लोकेशन पे। इसी तरह से आगे मल्टीप्लाई कैसे होती है, बहुत सिंपल है कि फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे दिस 2 into 5 प्लस थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 1। इसी तरह से फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसी तरह से होगा, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट से, मींस दिस 1 into 2 देन 2 into 6 प्लस 5 into 2, दिस 5 into 2। ओके अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 3 into 3, दिस 3 into 3, then this 4 into 5, then this 6 into 1 plus 4 into 5 plus 6 into 1, then इसी तरह से 3 into 2 plus 4 into 6 plus 6 into 2। अब देख लीजिए कैलकुलेशन इसमें ठीक ठाक है तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे आपको जब एग्जाम्स में, जैसे मैं बार बार आपको एडवाइस करता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है और अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पे जब आपके एग्जाम पास में होंगे तो आपके पास सिर्फ रिवीजन का टाइम होगा, कॉन्सेप्ट समझने का टाइम होगा, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होगा। तो दिस इज योर A into B। अब अगर हम लोग जर्नल वे में बात करें इसी को तो ये आपको क्लास 10th में समझ में आ गया। अगर हम इन जर्नल बात करें तो सपोज हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट है, A के एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23, दिस 2 into 3 मैट्रिक्स। अब हमें सेकेंड जो मैट्रिक्स होगी तो से दिस इज B11 B12 B21 B22 B31 B32, दिस इज योर 3 into 2 मैट्रिक्स। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दैट इज 2 क्रॉस 2। ओके ये जो है ये तो सिर्फ हम लोगों को कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आता है, और वो क्या होगी हमारे पास, तो जैसे अभी बताया आपको कि A11 B11 प्लस A12
B21 प्लस A13 B31। इसे थोड़ा सा हम लोग, दिस इज 2 into 2। Similarly, first row, second column A11 B12 plus A12 B22 plus A13 B32. First row, second column. And now this is second row, first column. Second row की first column से multiply करेंगे तो इस लोकेशन पे आएगा, second row first column element की लोकेशन पे आएगा A21 B11 plus A22 B21 A23 B31, then A21 B12 plus A22 B22 plus A23 B32। ओके, अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर हम इसे C11 कर दें, इसे C12 C21 और C22 कर दें, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमने लिखा C11 इज इक्वल टू दिस। तो इसमें C11 को देखें तो C11 इज A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। ओके, अब अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये वाला जो 1 है, ये 1 ये तो सेम आ रहा है, और ये जो सेकंड वाला 1 है ये इसका कॉलम है, बी का जो कॉलम है ये आ रहा है। मींस ये 1 1 तो फिक्स है, और इसी तरह से ये 1 1 फिक्स, ये 1 1 फिक्स, ये 1 1 फिक्स है। सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, इसका जो ये एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट, ये एलिमेंट वेरी कर रहा है। देखिए ये वाला एलिमेंट वेरी कर रहा है इसको, तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन A1 K B K1 और K इज इक्वल टू 1 2 3, दिस इज C11। तो देखिए यहां तक तो हम पहुंच गए। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो A11 B11, 2 पुट करेंगे A12 B21, देखिए सेकंड वाला आ गया, और 3 पुट करेंगे A13 B31। तो यहां तक अब हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसे देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में A हमारे पास है AIJ M क्रॉस N, B है हमारे पास BJK N क्रॉस P। तो देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल है, कंपैटिबल है, और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन ए बी करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो तो होगा एम क्रॉस पी, और यहाँ पे हमें मिलेगा सी। ये जे वेरी कर रहा है एन के लिए, ये जे वेरी कर रहा है एन के लिए, और ये तो हट जाते हैं, हमारे पास क्या आता है ए आई, और ये के आता है सी आई के आएगा। आई वेरी करेगा फ्रॉम 1 to m और के वेरी करेगा फ्रॉम 1 to p। जे जो वेरी कर रहा था, ये वेरी कर रहा था 1 to n, ये कहाँ गया, अब वो छुपा है सी आई के में, कि वेयर सी आई के इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के होगा। देखिए यहां अगर आप इसे यहां पे ध्यान से देखें तो ये हमने स्पेसिफिक लिया था C11 का, इसी तरह हम C12 भी ले सकते थे, C13 भी ले सकते थे। जर्नल वे में हम लोगों ने लिख दिया CIK, तो देखिए ये CIK आ गया। अब CIK में I वेरी करेगा कहां से कहां तक, जैसे मैंने आपको बताया था I वेरी करेगा फ्रॉम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू m। K वेरी करेगा फ्रॉम के वेरी करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू p। ये वाला देखिए यहां पे आपको बताया था के वेरी करेगा 1 to p, और ये जो आपके पास यहां पे है j इज इक्वल टू 1 to n, तो जब हम सपोज C11 हमें निकालना है, देखिए अब देखिए यहीं पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं जो हमने C11 निकालना है, तो C11 क्या होगा, C11 होगा समीशन j इज इक्वल टू 1 to n है हमारे पास 3। देखिए कैसे, यहां पे देखिए हमने जो मैट्रिक्स ली थी, यहां पे जो हमने मैट्रिक्स ली थी 2 into 3 3 into 2 थी, तो ये जो आपके पास था ये m क्रॉस n था। तो यहां पे क्लियर हो गया अब आपके पास, कि j जो वेरी कर रहा था 1 to n मींस 1 to 3, और C11 क्या हो जाएगा, a i की जगह है 1 j, b j k की जगह है 1। अब j की वैल्यू 1 2 3 रखिए और समीशन हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21
प्लस A13 B31, दिस इज C11। इसी तरह से हम लोग वी कैन फाइंड C12 C13 एंड सो ऑन। तो देखिए वही चीज यहां पे आ गई आपके पास जो हमने यहां पे की थी। तो बेसिकली हम लोग पहले आपको क्लास 10th में लेके गए, फिर हम लोगों ने एक 2/3 3/2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी जर्नल फॉर्म से, और मेन जो हमारे पास है वो मेन हमारे पास ये है। दिस इज अवर रिजल्ट। इतना सा रिजल्ट था जिसे समझाने के लिए हमने इतना कुछ किया कि ए इज योर AIJ M क्रॉस N एक मैट्रिक्स है, बी आपके पास एक मैट्रिक्स है BJK N क्रॉस P, I वेरी कर रहा है 1 to M, J वेरी कर रहा है 1 to N, देखिए J वेरी कर रहा है 1 to N और K वेरी कर रहा है 1 to P। तो जो इनका मल्टीप्लीकेशन है A इंटू B वो हो जाएगा CIK, और उसका ऑर्डर हमें पता है M क्रॉस P रहता है, M क्रॉस P होगा। अब ये CIK कैसे निकलेगा, C11 भी होगा, C12 भी होगा, C13 भी होगा, वो निकलेगा इस तरह से, और ये है हमारा इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर हम इसी को एकदम फेयर उसमें लिखें तो AIJ M क्रॉस N, B आपके पास है BJK N क्रॉस P, तो आपके पास A इंटू B ये होगा CIK, इसका ऑर्डर होगा M क्रॉस P, और CIK क्या होगा, समेशन। ये जो J आपका बच गया ये वाला J इज इक्वल टू 1 to कहां तक जाएगा, N तक, ये N तक, J यहां से 1 to N है, J 1 to N है, 1 to N, और CIK क्या होगा, AIJ BJK। अब आपको ये दिस इज ऑल, यही है मेन सारी चीज। अब आपको C11 निकालना है वो निकाल दीजिए, C12 निकालना है वो निकाल दीजिए, C13 निकालना है वो निकाल दीजिए, जो आपको कहे वो निकाल दीजिए। अब इस मैट्रिक्स AB में ये जो A है दिस इज कॉल्ड प्री फैक्टर, ये तो कहलाता है प्री फैक्टर। हालांकि ये आपका यूज होता है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, पर फिर भी बेसिक चीज़ें तो आपको मालूम ही होनी चाहिए। और B कहलाता है पोस्ट फैक्टर, मतलब जो पहले वाला पार्ट है वो प्री और जो बाद वाला पार्ट है वो पोस्ट। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो कभी भी हम लोग प्रॉपर्टी को कहेंगे कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, वो ट्रू तभी मानी जाएगी जब वो हमेशा ट्रू हो। एक भी केस में अगर वो फॉल्स होती है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होगी। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं होगा। जबकि मैट्रिक्स एडिशन जब हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो वो कम्यूटेटिव था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर स्क्वायर है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ही तभी पॉसिबल होगी, स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 होगा, और 2 इंटू 2 है तो दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 2 इंटू 2 ही होना चाहिए। तो सपोज हमारे पास एक है 1 0 0 2 एंड द अनदर मैट्रिक्स इज 3 0 0 4। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में a इंटू बी की, या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 4 और 1 0 0 2 की, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। कैसे? 1 इंटू 3 इज 3 एंड 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0, तो मीन्स 3। 1 इंटू 0 0 0 प्लस 0 इंटू 4 0 0 0 इंटू 3 0
प्लस 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 8, यहाँ से तो ये आ गया। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। then 3 into 0 plus 0 into 2 0, 0 into 1 is 0, 4 into 0 is 0, 0 into 0 is 0 plus 4 into 2 is 8, 0 8। तो देखिए ये दोनों सेम है। ओके इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट इज अगर हम बात करें कि a इंटू बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी सी की मल्टीप्लाई है, ऑर्डर नहीं बदलना है। बी सी है अगर तो यहां पे भी देखिए बी सी ही है, सी बी नहीं है। ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, दैट इज ए बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी सी। इसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। एडिशन के लिए मींस एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो a ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, देखिए ये है। और इसी तरह से a प्लस बी ऑफ सी इज ए बी प्लस बी सी। ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, a है, b है, c है, ऑर्डर हमेशा वही रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा कहां पे एग्जिस्ट करती है? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही करती है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर भी सेम रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 रहेगा। मींस a इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसी तरह से अगर आइडेंटिटी है तो इन्वर्टिबल इन्वर्स भी होगा। तो उस इन्वर्स अगर होगा तो हम उसे कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी और इन्वर्स आप इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अब आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, अब सिर्फ आपके पास ऑपरेशन के हिसाब से वो थोड़ा बदलता रहता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। एडिशन जब थी उसके हिसाब से हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थी। माइनस ए हमारा इन्वर्स था ए का फॉर द ऑपरेशन एडिशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो b हमारा जो है इन्वर्स होगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए अगर हो जाए हमारे पास, देन वी से दैट दिस b इज द इन्वर्स ऑफ a। और इन्वर्स निकालने के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर n, अगर a का ऑर्डर n है तो ये इन्वर्टिबल तभी होगी अगर हमारे पास उसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स b एग्जिस्ट करे सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। इन्वर्टिबल की ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। सिर्फ ऑपरेशन का फर्क है कि अगर हम एडिशन की बात करते तो हम कहते ए प्लस बी इज इक्वल टू, वहां पे आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स थी, इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो b इज इनवर्स ऑफ a और वहां पे हमें पता है b जो है हमारा माइनस a था। यहां पे हमें b अलग अलग मैट्रिक्स के लिए अलग अलग होगा, तो इस तरह का एक स्पेसिफाइड नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू वी कैन राइट ए स्क्वायर इंटू ए एंड ए रेज टू द पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम माइनस 1 इंटू ए एंड वेयर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एम, इसमें कुछ खास है नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो उसमें भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, उसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एम, ए वन एक्स रेज टू द पावर एम माइनस 1 एंड अप टू ए एम कॉन्स्टेंट टर्म, तो हमारे पास एफ ए वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स से तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की जगह सिंपल ए आ जाएगा हमारे पास। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये कांस्टेंट टर्म है ए एम, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट कुछ नहीं होता, यहाँ पे ए एम इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, ये चीज़ सिर्फ हमें ध्यान देनी है। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5, तो एफ ए हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 5i। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। अब इस प्रॉपर्टीज में एक दो चीज़ों का ध्यान देते हैं हम लोग, जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, तो जैसे वहाँ पे था हम लोगों ने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने आपको बताया कि आपके पास सपोज एक इक्वेशन थी कि 2a प्लस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो आपने कर दिया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 5c, मीन्स एल्जेब्रिक ऑपरेशन आपने सिंपल अप्लाई कर दिए। या 1/5 माइनस 1/, इसे आपने माइनस 1/5 भी कर दिया, दिस इज 2a प्लस 3b इज इक्वल टू सी। ओके, बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या इसे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं? नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। ये ट्रू कब होगा? ये ट्रू होगा इफ ab इज इक्वल टू बी ए हो जाए, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। तब a प्लस बी का होल क्यूब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। पावर 4 वाला भी फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, कब? इफ ab इज इक्वल टू बी ए हो जाए। अब और अगर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तब उस केस में क्या होगा वो देखते हैं कि सपोज आपके पास है, सपोज आपके पास यही है a प्लस बी ऑफ a प्लस बी। ओके, तो यहां पे हम लोग a प्लस बी को अगर एक मैट्रिक्स मान लें और इसको हम लोग a प्लस बी सम ऑफ टू मैट्रिक्स कंसीडर करें, तो यहां पे हम प्रॉपर्टी लगाएं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो दिस a प्लस बी ऑफ a एंड दिस a प्लस बी ऑफ b, ये हो जाएगा a प्लस बी ऑफ a प्लस a प्लस बी ऑफ b। अब इसी तरह से यहां पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें फॉर एडिशन, तो ये हो जाएगा आपके पास a ऑफ a प्लस b ऑफ a ऑफ a, और a ऑफ a हमने बताया a स्क्वायर होता है प्लस बी ए प्लस a ऑफ b प्लस b ऑफ b इज b स्क्वायर। ओके, अब अगर यहां पे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, ab इज इक्वल टू बी ए is not always true, not always true। तो a प्लस बी का जो स्क्वायर है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, वो आपको ये मिलेगा। बट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, तब क्या होगा? तब उस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये बी ए और ए बी सेम हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उस केस में ये एक्सपेंशन फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी आपको इस तरह का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह की फॉर्म आपको एक्सपेंशन आपको ओपन करना पड़ जाए, तो ये ध्यान दीजिए कि अगर कम्यूटेटिव है तो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, और अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 14 भी है, 27, 28 भी है। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें ही a प्लस आई का होल स्क्वायर करें,
तो क्या होगा, तो देखिए a प्लस आई में a तो आपके पास a है, b की जगह i है, एंड वी नो दैट ए आई मीन्स किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या i इंटू ए करें, बोथ हैव द सेम मीनिंग, तो इट मीन्स ये ऑलवेज ट्रू है a और i के लिए, तो मीन्स ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स i का स्क्वायर इज i प्लस 2a। ओके तो यहां पे एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, अगर ये एलिमेंट प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3। तो कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वेरी शॉर्ट हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 1 into 3, मैट्रिक्स बी इज ऑफ ऑर्डर 3 into 1, राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी होगा 1 into 1। पहली बात तो देखिए कंपैटिबल है या नहीं है, 1 into 3 ए का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर 3 into 1 है, तो कंपैटिबल है। ऑर्डर ऑफ बी ए क्या होगा, अब बी का ऑर्डर 3 into 1 है, ए का ऑर्डर 1 into 3 है, तो यहाँ पे कॉलम और यहाँ का रो सेम है, तो बी ए का ऑर्डर होगा 3 into 3। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए, दिस इज 2 into 3 एंड दिस इज 3 into 2, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी तो हो जाएगा आपके पास 3 और 3 सेम है, तो 2 into 2, और ऑर्डर ऑफ बी ए, अगर हम बी ए की बात करें तो ये 3 2 है और ए 2 3 है, ए 2 3 है, तो देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, इस बार ए सेकंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, तो हम लोगों की कंपैटिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ऑर्डर क्या है, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम 3 into 3। थर्ड देखते हैं, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3, कैन यू फाइंड ए बी। तो थर्ड है फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल नहीं है, मींस आंसर इज नो। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें कि ए हमारे पास 3 into 2 है, बी हमारे पास 2 into 3 है, एंड ए बी इज इक्वल टू सी आई जे, तो मैंने बताया था सी आई जे मीन C11 C12, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा इसका 3 into 3, ऑर्डर होगा 3 into 3, तो C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और हमें क्या निकालना है, C23 निकालना है। तो C23 कब मिलता है, जब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि CIK इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to n AIJ BJK, तो अब यहां से भी कर सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है C23, तो C23 हो जाएगा समेशन J इज इक्वल टू, और J क्या है, J आपके पास 2 है, 1 to 2, और A 2J BJ 3, देखिए I आपके पास 2 है, K आपके पास 3 है। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A2, J की वैल्यू पहले 1, तो 2 1 B 1 3 प्लस A 2 2 B 2 3। अब देखिए A21 क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मींस -1, B13 सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मींस 1, प्लस A22 फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट मींस 1, B23 सेकेंड मैट्रिक्स में सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज 2, तो ये हो जाएगा -1 + 2 दैट इज 1। अब हम दूसरा मेथड, अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं इस C31 को फाइंड करने के लिए। तो C31 क्या हो जाएगा, C31 होगा जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो की सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें C31 मिलेगा, यही मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो है आपके पास 2 into 3, और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है आपके पास 3 into 1, तो ये हो जाएगा 2 into 3 प्लस 3 into 1 दैट इज 6 + 9। हमें निकालना है C23 प्लस C31, तो दिस इम्प्लाइज C23 प्लस C31 इज इक्वल टू 1 + 9। तो अब आपको दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ये वाला मेथड जो स्टैंडर्ड था वो भी, और एक डायरेक्ट मेथड भी बता दिया जो हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में उसने ट्विस्ट डाल दिया कि ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 into 2,
बी मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 एंड बी ए इज इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बी ए की बात कर रहा है, तो बी ए के लिए बी का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3 और ए का ऑर्डर है आपके पास 3 इंटू 2, तो मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपके पास कंपैटिबल है, बी ए आपका पॉसिबल है और उसका ऑर्डर क्या होगा, वो 2 इंटू 2 होगा। एक चीज का ध्यान दीजिए, अब यहां पे ए बी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए बी था। अब हमें C21 प्लस C22 फाइंड करना है, अब हम डायरेक्ट करेंगे। C21 का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो। अब फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, फर्स्ट मैट्रिक्स है बी की, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो मींस 2 1 4, इसे देखिए इसी ऑर्डर में लिख लिया कीजिए, 1 - 3 2 2 1 4, और दूसरी मैट्रिक्स बी ए ये है हमारे पास 2 4 3 1 -1 2। ओके, इस ऑर्डर में लिख लीजिए जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप इस ऑर्डर में जो क्वेश्चन में गिवन है इस ऑर्डर में बी ए करने की कोशिश करेंगे तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो C21 का मतलब अब हमारे पास ये B है, ये हमारे पास A है। फर्स्ट मैट्रिक्स इस केस में ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा BA में, और ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो मींस ये, और 1 का मतलब सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मींस ये, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1। 2 C22 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स बी का सेकंड रो मीन्स यही 2 1 4, सेकंड मैट्रिक्स मीन्स ए का सेकंड कॉलम मीन्स ये। अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, एंड दिस इज 4 प्लस 3 7 माइनस 4 इज 3 प्लस 8 and 8 16 and 1 17, that is 20 is our answer। तो देखिए क्वेश्चन तो ये एक ही लाइन का है पर इसमें सारी चीज़ें अप्लाई हुई, मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई हुई, बी ए भी अप्लाई हुआ, ऑर्डर भी अप्लाई हुआ, तो अब आप लोग इसका शॉर्टकट भी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैट्रिक्स है तो 1 इंटू 2 ऑर्डर की, ये है 2 इंटू 2 की, इज इक्वल टू ओ, ये ओ है, जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 2, तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1 इंटू 2 होगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6th क्वेश्चन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स x इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2, फिर इसी तरह से ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, यही मिलेगा आपको 1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट इज x माइनस 2, और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाएगा 0 0, और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, और यही हमें फाइंड करना था, दिस इज अवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ISC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू दिस, राइट द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद इससे इक्वेट कराइए, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए सिंपल x इज इक्वल टू -13 इज अवर आंसर। तो हम लोगों ने सिंपल कुछ नहीं किया, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन कर दी मैट्रिक्स की, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व कर लिया, ये मैट्रिक्स दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब हमने कंपेयर किए तो x इज इक्वल टू -13। इसी तरह से राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करें आपस में तो दिस इज 3 इंटू 3 मैट्रिक्स एंड दिस इज 3 इंटू 1 मैट्रिक्स, तो हमें 3 इंटू 1 रिजल्टेंट जो मिलेगा 3 इंटू 1 मिलेगा, और ये भी आपके पास 3 इंटू 1 है। तो इक्वल मैट्रिक्स के क्या होते हैं, ऑर्डर सेम होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन है मीन्स इनके ऑर्डर सेम होंगे, और यहाँ से भी देखिए ये प्रूफ भी हो रहा है कि 3 इंटू 1 मैट्रिक्स आपको रिजल्टेंट में मिलेगी। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1, अब डायरेक्ट करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 1 इंटू x ही मिलेगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे
तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 1 मीन्स y मिलेगा, और इसी तरह से यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, और इसे कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन निकालनी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अब डायरेक्ट करेंगे। देखिए 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 1 इंटू 2 2 माइनस 6 इज माइनस 4, 3 माइनस, अब देखिए आप लोग भी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे वो भी देख लीजिएगा। 1 इंटू 3, 3 माइनस 2 इज 1। अब इस पे आइए और यहाँ पे आइए, हमेशा फोकस करिए इस पे और इस पे, फिर फोकस करिए इस पे और इस पे, फिर फोकस रखिए इस पे और इस पे। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 6 इज 8, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इज 13, 6 प्लस 3 इज 9। इसी तरह से ये तो फर्स्ट था हमारे पास, सेकंड की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम लोग। तो फोकस कहाँ रखना है आपको? फोकस करना है यहाँ पे और यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, सिर्फ ध्यान यहाँ देना है। और यहाँ पे तो एक ही बार लिख लीजिए, 2 इंटू 3 है, ये आपके पास 3 इंटू 2 है, आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, अब देखिए 6 माइनस 1 5 प्लस 9 14, माइनस 9 0 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6, माइनस 2 0 6 दैट इज 4, 3 0 2 दैट इज 5। तो देखिए यही चीज़ मैं आपको बार बार समझाता हूं कि हमें इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस हम अभी कर पाएंगे, एग्जाम टाइम पे नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि इफ a इज इक्वल टू दिस एंड a स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो a हमारे पास ये है, a स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, एंड एज पर क्वेश्चन दिस इज आइडेंटिटी मीन्स 1 0 0 1, ये हमारे पास गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज, अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या होगा? देखिए फिर से ध्यान, फोकस कहाँ रहेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस पे फोकस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अब इस पे और इस पे फोकस गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर इस पे और इस पे फोकस गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। और जब हम कंपेयर करेंगे दिस इम्प्लाइज, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दिस इज 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 0 0 1, एंड दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ही आपको फाइंड आउट करना था। दिस इज इक्वल टू 1। अब शॉर्ट आंसर है, मींस जो आपके पास पहले वाले क्वेश्चन थे वो वेरी शॉर्ट थे, अब थोड़े से बड़े हैं। तो फाइंड ए बी, अब ए बी फाइंड करना है, डायरेक्ट करेंगे, इस पे फोकस, इस पे फोकस, फिर इस पे फोकस, इस पे फोकस। तो इसी तरह से अपने फोकस को आप चेंज करते चले जाइएगा। तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 0 इज 0। देखिए ए बी आ गया। बी ए निकालना है तो आप पहले बी यहाँ पे और ए यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बेटर चलता है। तो 1 0 0 माइनस 1। अब आप मल्टीप्लाई करिए, तो अब मल्टीप्लाई किस तरह से कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 0 दैट इज ये बी ए आ गया, बी ए आ गया हमारे पास 0 0, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 0 1, 1 इंटू 0 इज 0 0 0। ओके, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी ए। ये प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 12 ए है बी है, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो ए बी फाइंड कर लेते हैं, बहुत सिंपल। अभी किया 1 माइनस 1 0, माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 1 0। देखिए ये आ गया। अब बी ए फाइंड करना है तो ए यहाँ लिख लेते हैं 1 1 1 1, तो बी ए हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1, अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 1 0, माइनस 1 1 0। ओके, तो ए बी भी 0 है और बी ए भी 0 है।
क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन है हमारे पास और ए ये है, बी है, इसमें ए और बी ये दो अननोन है। शो दैट बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो हमें शो करना है बी स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं आपके स्केलर मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में यही फर्क होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और अगर वो एलिमेंट सेम हो जाए, डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, तो हम उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ए बी और बी ए हमें गिवन है, तो पहले ए बी देखें। तो ए बी क्या होगा हमारे पास, ए बी है 1 इंटू ए इज ए प्लस 0 ए, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू बी 2b, 3 इंटू ए प्लस 0 दैट इज 3a, 3 इंटू 0 प्लस 4b दैट इज 4b। एंड बी ए की बात करें तो पहले हम लोग इधर ए लिख लेते हैं, ए इज 1 2 3 4, तो ए इंटू बी ए इज ए इंटू 1 इज ए एंड 0 दैट इज ए, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, देन 2a 0, देन 0 3b, देन 0 4b। देखिए अब गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो आप ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट एलिमेंट ए है, यहाँ पे 2b है, यहाँ 2a है, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। यहाँ से भी देख लीजिए 3a 3b, तो b इज इक्वल टू a ही आएगा और 4b सेम है। तो मीन्स अगर आपके पास ये कंडीशन है तो a इज इक्वल टू b होगा एंड दिस इंप्लाइज, अगर हम b की बात करें तो b है हमारे पास a 0 0 b, इसको लिख सकते हैं a 0 0 a। और आप देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए, दैट इज दिस इज स्केलर मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। ए गिवन है, बी गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी भी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए आपके पास एल्फा 0 1 1 है और ए आपके पास एल्फा 0 1 1 है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन 0, तो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एल्फा इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0 दैट इज 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एल्फा प्लस 1, 0 प्लस 1 1, दिस इज ए स्क्वायर। और बी आपको पता ही है, एंड दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट ही कर देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी हमारे पास है 1 0 2 1। अब इसे कंपेयर कर दीजिए तो एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया एल्फा इज इक्वल टू 1, तो और जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज एल्फा इज इक्वल टू 1 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ A is a square matrix such that A square is equal to I, then find the simplified value of A minus I whole cube plus A plus I whole cube minus 7A। सिंप्लीफाइड करना है हमें। हमने आपको बताया था यहाँ पे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब भी बताया था, दिस इज A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म में, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये कराया था। और तब बताया था कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स जो a प्लस बी का एल्जेब्रिक एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला होता है वही सिंपल अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से यही फॉर्मूला क्यूब में भी अप्लाई हो जाता है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी का होल क्यूब ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर बी, ये माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो अब हमें बस सिर्फ यही ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में, तो a की जगह पे तो a ही है और b की जगह पे आइडेंटिटी है, तो इट मीन्स व्हाट कि हेयर ai इज इक्वल टू ia, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो अगर फॉलो कर रहा है तो ये दोनों फॉर्मूले एक्सपेंशन वाले हमारे एप्लीकेबल होंगे। तो उस केस में a प्लस आई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, a³। चले इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, a³ को वी कैन राइट a² इंटू a प्लस i³ इज i, आइडेंटिटी का क्यूब i होता है, प्लस 3a², i की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी से भी करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलती है, प्लस 3a, i² इज i और a की i से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही मिलेगा। अब देखिए a² हमें क्वेश्चन में गिवन है आइडेंटिटी, तो i इंटू a प्लस i प्लस 3a² प्लस 3a, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस i प्लस 3a² प्लस 3a, दैट इज दिस इज इक्वल टू 3a², ये हो गया 3a प्लस a इज 4a प्लस i, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम a माइनस i के होल क्यूब की बात करें तो ये हो जाएगा a³ माइनस i³ माइनस 3a² i प्लस 3ai²। ओके, अब इसे डायरेक्ट करते हैं, a³ इज a² इंटू a, आइडेंटिटी का क्यूब इज आइडेंटिटी, माइनस 3a² प्लस 3a, एंड दिस इज इक्वल टू a² इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इंटू a माइनस आइडेंटिटी माइनस 3a² प्लस 3a, दैट इज दिस इज माइनस 3a² प्लस 3a ये है, और i इंटू a ही होगा, प्लस 3a ये है 4a माइनस i। ओके, नाउ से दिस इज सेकेंड। नाउ अगर हम बात करें जो हमें निकालना था, a माइनस i का होल क्यूब प्लस a प्लस i का होल क्यूब माइनस 7a, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट और सेकेंड से, देन दिस इज 3a² प्लस 4a प्लस i प्लस, नो ये तो नहीं है, ये सेकेंड वाली वैल्यू a माइनस i का होल क्यूब है, दैट इज माइनस 3a² प्लस 4a माइनस i प्लस a प्लस i का होल क्यूब इक्वेशन नंबर 1 से 3a² प्लस 4a प्लस i माइनस 7a। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल्ड, 4a प्लस 4a इज 8a माइनस 7a इज a, एंड आइडेंटिटी से ये कैंसिल, एंड दिस इज अवर आंसर। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमें मिला रिजल्टेंट a। दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ML अग्रवाल की ही एक्सरसाइज 3.3 के जो आगे की क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड वो हम सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हम एज यूजुअल कहते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई डाउट है हम लोग उसको भी रिप्लाई करेंगे। एंड विद दैट ऑल, थैंक यू।